स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती व सीजी टेट 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शिक्षा से संबंधित प्रश्न हैं। और यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि आखिरकार ये शिक्षा की परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है या किस महान विभूति द्वारा दिया गया है, ये पूछा जाता है। ये कई बार हो गया जो एग्ज़ाम में ये आया हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे शिक्षा की परिभाषा, पहला प्रश्न आप देखेंगे, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन या यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? शिक्षा की परिभाषा है ये, तो यह परिभाषा स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। अगर आप अभी बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, तो आपके कोर्स में भी ये प्रश्न आपको या ये परिभाषा देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, शिक्षा बालक के अंतर्निहित शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास है, यह किसकी परिभाषा है? शिक्षा बालक के अंतर्निहित शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास है। तो सामंजस्यपूर्ण विकास ये बोला है दोस्तों, याद रखिएगा, पेस्टोलॉजी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा स्वयं जीवन है, यह किस दार्शनिक का मत है? जॉन लॉक, जॉन डीवी, हर्बर्ट रूसो। तो देखिए, शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है बल्कि शिक्षा स्वयं एक जीवन है, यह परिभाषा जॉन डीवी द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए, जो कि महत्वपूर्ण है, शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है, यह किसने कहा? गांधी ने, टैगोर ने, विवेकानंद ने या प्लेटो ने? बताइए। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। तो देखिए दोस्तों, यह जो कथन है, यह परिभाषा है, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। पांचवा प्रश्न, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज का उपयोगी सदस्य बनता है, यह परिभाषा किसने कहा? देखिए, यह परिभाषा कहा है हर्बर्ट स्पेंसर ने। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। छठवां प्रश्न, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों को परिष्कृत करने की प्रक्रिया है, यह कथन या यह परिभाषा या यह मत किसके द्वारा दिया गया? जन्मजात शक्तियों को परिष्कृत करने की मतलब आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। तो यह कथन दोस्तों अरस्तु द्वारा कहा गया, यह परिभाषा अरस्तु ने दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सातवां प्रश्न, शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की पूर्णता प्राप्त करना है, यह परिभाषा किसने कहा है? शिक्षा का उद्देश्य आत्मा की पूर्णता प्राप्त करना है, तो यह परिभाषा प्लेटो द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आठवां प्रश्न, शिक्षा का अर्थ है समाज के योग्य नागरिक तैयार करना, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? समाज के योग्य नागरिक तैयार करना, तो यह परिभाषा दिया है दोस्तों जॉन डीवी ने। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 9वां, शिक्षा आत्मा में निहित उत्कृष्टता का उद्घाटन है, यह किस दार्शनिक का मत है? तो प्लेटो द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा आत्मा में निहित उत्कृष्टता का उद्घाटन है। 10वां प्रश्न, शिक्षा वह साधन है जिससे समाज अपनी संस्कृति का संचार नई पीढ़ी को करता है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा दिया है दोस्तों ब्राउन ने। समाज अपनी संस्कृति का संचार इसके माध्यम से करता है, तो यह परिभाषा ब्राउन द्वारा दिया गया है। 11वां प्रश्न देखिए, शिक्षा व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों का विकास है, यह कथन किसका है? तो पेस्टोलॉजी का। अंतर्निहित शक्तियों का विकास है।
ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए स्वामी विवेकानंद और पेस्टोलॉजी लगभग परिभाषा वैसा ही है। शिक्षा जो है व्यक्ति की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करता है, यह जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, और अंतर्निहित शक्तियों का विकास है ये पेस्टोलॉजी ने। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह किसका मत है? तो यह जॉन डीवी का मत है। समाज से संबंधित जो शिक्षा का परिभाषा है वो जॉन डीवी द्वारा दिया गया है ज़्यादातर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य नैतिक, बौद्धिक तथा शारीरिक विकास है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? नैतिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास, तो इसे कहा है हर्बर्ट ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा का संबंध जीवन भर चलता है, अब यह किसने कहा है? तो शिक्षा का संबंध जीवन भर चलता है, ये भी कहा है दोस्तों जॉन डीवी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डीवी लिखा है, ये गलत हो गया है, प्रिंट मिस्टेक। जॉन डीवी इसका राइट आंसर है। शिक्षा का संबंध जीवन भर चलता है, यह जॉन डीवी का कथन है। शिक्षा वह है जो हमें मृत्यु तक सतत चलती रहती है, यह किसका कथन है? शिक्षा वह है जो हमें मृत्यु तक सतत चलती रहती है, मिलती रहती है, तो यह जो कहा है दोस्तों वो टैगोर ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। शिक्षा जीवन के समस्त पक्षों का विकास है, अब यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? समस्त पक्षों का, तो महात्मा गांधी द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, शिक्षा जीवन के समस्त पक्षों का विकास है, यह गांधी जी द्वारा कहा गया। 17वां प्रश्न, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को प्रकट करता है, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो आंतरिक गुणों को प्रकट करता है, यह विवेकानंद जी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरा तो वीडियो थोड़ा फास्ट है, मैं सीधा पढ़कर आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप नोट्स बनाइएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप भी भूल जाएंगे, बहुत सारा प्रश्न और परिभाषा लगभग समान है, तो आपको एक एक शब्द पर भी ध्यान देना होगा। शिक्षा समाज की आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तनशील है, यह किसने कहा है? तो देखिए जॉन डीवी ने कहा है। समाज से संबंधित अधिकतर प्रश्न जॉन डीवी द्वारा कहा गया है। शिक्षा मनुष्य के आचरण में परिवर्तन है, यह परिवर्तन लाती है, यह किसने कहा है? तो यह कहा है दोस्तों थॉमस ने। आचरण में परिवर्तन लाना थॉमस द्वारा कहा गया है। शिक्षा बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास है, स्वाभाविक विकास बोला है, तो किसने बोला है? रूसो ने बोला है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कुछ कुछ शब्दों को आपको पकड़ के इसको याद रखना पड़ेगा। शिक्षा मानव की जन्मजात प्रवृत्तियों का परिष्कार है, बताइए यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? जन्मजात प्रवृत्तियों का परिष्कार है, तो अरस्तु ने कहा है दोस्तों इसको। शिक्षा का उद्देश्य आत्मा और शरीर का संतुलन स्थापित करना है, यह कथन किसका है? तो आत्मा और शरीर का संतुलन दोस्तों, ये एक परिभाषा प्लेटो द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा समाज का पुनर्निर्माण है, तो यह कथन जॉन डीवी द्वारा कहा गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। शिक्षा संस्कार देने की प्रक्रिया है, संस्कार देने की प्रक्रिया, तो ये महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है। संस्कार देने की प्रक्रिया है शिक्षा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा आत्मा के परिष्कार की प्रक्रिया है, तो ये प्लेटो द्वारा कहा गया है। आत्मा के परिष्कार की प्रक्रिया, आत्मा से संबंधित अधिकतर प्रश्न प्लेटो द्वारा है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति और समाज के मध्य संतुलन स्थापित करना है, तो किसके द्वारा कहा गया? जॉन डीवी द्वारा। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है पर फल मीठा होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी तक का। ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया? शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है पर फल मीठा होता है, तो देखिए दोस्तों यह परिभाषा दिया है अरस्तु ने। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 28 नंबर प्रश्न, शिक्षा व्यक्ति के भीतर छुपी हुई दिव्यता को बाहर लाने की प्रक्रिया है, अंतर्निहित शक्तियों को प्रकट करती है, दर्शाती है। दिव्यता, ऐसे जो शब्द वाले हैं दोस्तों, ये विवेकानंद जी का है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भरता का विकास करना है।
तो देखिए, आत्मनिर्भरता है, संस्कृति है, संस्कार है, ये शिक्षा से संबंधित जो परिभाषा ये महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए वीडियो का लास्ट प्रश्न, शिक्षा आत्मा को सत्य, सदाचार और सौंदर्य की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। तो यह प्लेटो द्वारा कहा गया है, प्लेटो द्वारा। आत्मा से संबंधित ज़्यादातर जो परिभाषा है वो प्लेटो ने दिया है, लेकिन एक दो परिभाषा है वो महात्मा गांधी द्वारा भी दिया गया है, उसे याद रखिएगा। या आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, या गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा। महात्मा गांधी ने भी एक आत्मा से संबंधित दिया है, वो कई बार पूछा गया है, वो मुझे अभी नहीं मिला है, आप जरूर एक बार सर्च जरूर कीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर आत्मा से संबंधित जो परिभाषा है शिक्षा को प्लेटो द्वारा दिया गया है। अगर महात्मा गांधी नहीं है तो आंख मूंद के प्लेटो को आप आंसर लगा सकते हैं। तो ये शिक्षा से संबंधित प्रश्न था, परिभाषा। और यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में, आपके खासकर छत्तीसगढ़ जो शिक्षक पात्रता पेपर है उसमें तो पूछ ही लिया जाता है, और शिक्षक भर्ती में भी आएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न बहुत ही कठिन हो जाता है एग्ज़ाम में। चारों ऑप्शन में आपको लगेगा ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो आपको इसको पूरा कंठस्थ कर लेना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।